एलेक्स पेरेरा ने अनकलाएव से दोबारा लड़ने के लिए मना कर दिया है। अब ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि सबको लगा था कि वो इस रीमैच के लिए बहुत डेस्परेट होंगे, पर उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। तो मैं तुमको क्लियर सी वजह बताऊंगा कि एलेक्स पेरेरा ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन दोनों का मैच 2 महीने पहले हुआ था जिसमें एलेक्स पेरेरा हार गए थे। मैच शुरू होते ही एलेक्स ने लेग किक्स के जरिए अटैक करना चालू कर दिया था। पहले राउंड में एलेक्स ने खूब लेग किक्स मारी, पर उससे अनकलाएव को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट अनकलाएव ने पहला राउंड एलेक्स की फाइटिंग स्टाइल को समझने में ही निकाल दिया। वो बात अलग है कि इस चीज के लिए उनको थोड़ी सी मार खानी ही पड़ी थी, पर ये चीज बाद में काम में आई। राउंड 2 शुरू होते ही अनकलाएव ने जो चीज समझी थी उनको यूज में लिया और प्रेशर करना चालू कर दिया। अब ये चीज एलेक्स पेरेरा के लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अक्सर एलेक्स पेरेरा होते थे जो कि अपने ओपोनेंट को प्रेशर करके पीछे धकेल रहे होते थे। मैच को और डिफिकल्ट बनाने के लिए अनकलाएव ने एक नए हथियार का यूज करना चालू कर दिया, जो कि था क्लिंच वर्क। क्लिंच वर्क यानी कि ओपोनेंट को पीछे केज पे धकेल के उस पर बॉडी लॉक लगाने की कोशिश करना। अब ये हर कोई जानता था कि अनकलाएव एलेक्स पेरेरा पे टेकडाउन्स लेने की कोशिश करेंगे, तो एलेक्स ने उसकी तैयारी तो बहुत अच्छे से करी हुई थी। उन्होंने अनकलाएव के 12 टेकडाउन्स डिफेंड कर लिए, पर वो क्लिंच वर्क हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि एलेक्स ने इस चीज की ट्रेनिंग नहीं करी होगी। ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हो तो आपको सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए, बट कंपैरेटिवली उन्होंने ग्राउंड वर्क और टेक डाउन डिफेंस पे ज्यादा काम किया होगा। इसीलिए एलेक्स ने पूरा 4th राउंड केज पे फंसे निकाल दिया। वो अनकलाएव के हुक्स से बाहर निकल ही नहीं पाए। अब जिनको हुक्स नहीं पता है, हुक्स ये कहलाते हैं, इसमें आपका हाथ ओपोनेंट के शोल्डर के आगे पीछे से होते हुए पीछे जाके ग्रिप बना रहा होता है। देखते ही मैच खत्म हो गया और एलेक्स पेरेरा ने अपनी बेल्ट खो दी। तब से लेकर अब तक सबको एक चीज तो पता थी कि इन लोगों का रीमैच होना तो तय है, और अब एलेक्स पेरेरा पे प्रेशर बहुत ज्यादा बन चुका है। कैसे? सबसे पहली वजह, एलेक्स पेरेरा को अपने क्लिंच वर्क पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। दूसरी वजह, उनको ऐसे ओपोनेंट से लड़ने के लिए प्रिपरेशन करनी है जो कि उनकी फाइटिंग स्टाइल समझ चुका है। तीसरी वजह, उस टाइम पे एलेक्स पेरेरा बिल्कुल जीतते हुए आ रहे थे लगातार, इसीलिए उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस था। अब उनको हारने के बाद दोबारा हारने से बचना है, तो प्रेशर डबल हो चुका है। अब हुआ ये कि एलेक्स पेरेरा के पास UFC 317 के लिए कॉल गया, जो कि जून 29 को होने वाला है और जिसमें सिर्फ 1.5 महीना बचा हुआ है। UFC ने एलेक्स को कहा होगा कि एलेक्स आप अपने रीमैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। अब भाई एलेक्स को लगा कि भाई इतनी सारी चीजें संभालनी है, 1.5 महीना तो बहुत कम है इन सब चीजों के लिए, वो भी अनकलाएव जैसे ओपोनेंट के लिए। तो एलेक्स ने कहा होगा कि UFC 317 तो नहीं हो पाएगा, उसके किसी आगे वाले इवेंट में देख लेंगे। तो UFC ने कहा होगा कि ठीक है, हम जब तक अनकलाएव का किसी और के अगेंस्ट मैच करा दे रहे हैं। अब ये चीज एलेक्स को पसंद नहीं आई होगी और उन्होंने ट्विटर पे जाके लिख दिया कि मैंने UFC के लिए इतना सब कुछ किया और UFC अब मेरे संग ऐसा कर रहा है। थोड़े टाइम बाद वो एक और मैसेज लिखते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो तो मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अब देखो, मैं एलेक्स पेरेरा का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट वो यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। कोई अकाउंट हैक नहीं हुआ था, वो तो उन्होंने अनाप शनाप लिख दिया, फिर उनको बाद में होश आया कि अबे यार ये तो मैंने ज्यादा लिख दिया, इसीलिए उन्होंने अकाउंट हैक होने का बहाना बनाया। ये सब होने के बाद ही अनकलाएव ने ट्विटर पे जाके अनाउंस किया कि एलेक्स ने रीमैच के लिए मना कर दिया। अब मेरे हिसाब से तो 1.5 महीना वाकई में कम है अनकलाएव जैसे ओपोनेंट के लिए। आपको क्या लगता है, क्या उनको UFC 317 के लिए ये मैच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? कमेंट्स बताओ, और चैनल पर नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।